Exercise 1C, question number 18. The number 528 and 540 written as the product of their prime factors. यानी ये हमारे पास नंबर जो 528 है उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इंडेक्स फॉर्म में उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह 540 जो है उसको भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो है लिखा हुआ है, यानी इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका, द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर एज, यानी आपने क्या करना है, एज की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ उसने बता दिया कि यहाँ पर नॉन जीरो होल नंबर है। फॉर विच 528 एच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 540, यानी आपका ये जो नंबर है 528 इसको मल्टीप्लाई एज से किया हुआ है, ये आपका 540 का मल्टीपल है। अच्छा, अब देखो यहाँ गिवन में क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं 528 और 540, उसको इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ये तो हमारे गिवन है। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, आपने एज फाइंड करना है और साथ उसने लिखा हुआ है कि जी आपका 528 एज इज अ मल्टीपल ऑफ 540। अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना कि ये नंबर जो है वो इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये याद रहे कि आपका जो 528 है that contains all prime factors of 540, यानी इसका मतलब यह है कि आपका ये वाला जो नंबर है यानी 528 एज जो है, इसमें 540 के तमाम जो फैक्टर्स हैं यानी प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एज फाइंड करने के लिए हम ये दोनों नंबर्स हैं इनकी जो पावर्स हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है, यानी दोनों नंबर्स को मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ। अच्छा, अब कंपेयर कैसे करेंगे, इधर हमारे पास जो है वो 528 एच है और इधर हमारे पास नंबर जो है वो 540 है। अब इन दोनों को नंबर को हमने जो है वो आपस में कंपेयर करना है। अच्छा, कंपेयर करने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ एज की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर मैं इसके जो कंपेयर जो इंडेक्स फॉर्म में दिए हुए वैल्यूज़ वो मैं लिखूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाती है वैल्यू जी 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई एज लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर मेरे पास वैल्यू जो है वो 540 है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2⁵2। जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये दोनों नंबर्स जो है इसको कंपेयर करना है। अच्छा, अब कंपेयर में होगा क्या, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि आपका ये वाला जो नंबर है 528 एज जो है, इसके अंदर ये 540 के तमाम फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इनके जो बारी बारी नंबर्स हैं उसको कंपेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो 2 को कंपेयर करता हूँ। अब देखें आपके ये जो वैल्यू है 528, इसके अंदर क्या है 2⁴ है और इसमें होना क्या चाहिए था, 2⁵2 होना चाहिए था, यानी ये फैक्टर इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें ऑलरेडी जो है वो वैल्यूज़ मौजूद है, तो हमें मज़ीद जो है वो 2 जो है इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं 3 को जो है वो चेक करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ। अब देखें यहाँ मेरे पास 3 की वैल्यू क्या है, वो 1 है और इधर मेरे पास 3 की वैल्यू क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इस नंबर के अंदर 3⁵3 होना चाहिए थी, तो यहाँ तो 3⁵1 है। तो इसका मतलब हमें फर्दर क्या चाहिए, हमें फर्दर 3⁵2 जो है वो यहाँ चाहिए। तो वो मैं वैल्यू जो है वो यहाँ लिख लेता हूँ कि जी फर्दर हमें जो है वो 3⁵2 जो है वो और चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ मेरे पास 5 है। अब ये वाला 5 जो फैक्टर है वो भी आपका 528 इसमें मौजूद होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या करूँगा, उसको भी मैं इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और फर्दर यहाँ देखें ये आपके पास 11 है। अब इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो आपका 540 है इसके फैक्टर्स को जो है वो आपने चेक करना है, यानी उन्हीं को कंपेयर करना है। अगर तो 540 का जो फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं तो फिर तो हमें जो है उसको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फैक्टर जो है इसमें मौजूद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम उसको लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 3⁵2 और आपके पास 5 आ गया है,
ये आपकी क्या है, ये एज की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 3 3 आपके पास 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एज की वैल्यू क्या आ गई, 45। ठीक है, तो अब एंड के ऊपर जब हम एक फिक्रा लिख देते हैं तो जो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि देयरफॉर एज 45, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर for which 5 to 8 age is a multiple of 540। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, वो कहता है जी आपने क्या करना है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर के, यानी यहाँ उसने कहा कि आपने जो के वैल्यू है ये आपने फाइंड करनी है, और साथ उसने क्या कहा है कि आपका जो 5 to 8 जो है के, ये वाला नंबर जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ 540। यानी ये मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ कि आपका 5 to 8 डिवाइडेड बाई के इज़ अ फैक्टर ऑफ 540। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास ये कंसेप्ट ज़हन में होना चाहिए कि कोई भी जब फैक्टर होता है, जैसे अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल दूं कि 6 जो है, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। 6 अगर 18 का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 18 है वो डिविजिबल बाय 6 है। यानी जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर के ऊपर जो है वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जब आपका 5 to 8 डिवाइडेड बाई के जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ 540, तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि आपका 540 जो है वो डिविजिबल है किसके ऊपर, 5 to 8 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, अब यहाँ हमने के की वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो अगर मैं इसको 540 है इसको इसी तरह लिखूं और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन करूं तो के आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 to 8 जो है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसके जो इंडेक्स फॉर्म में फैक्टर्स दिए हैं वो मैं लिखता हूं। अब 540 है तो इसके जो फैक्टर दिए हुए थे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, तो उसको मैं लिखता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये 540 के हो गए, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसके बाद 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई के इसी तरह ही लिखता हूँ और इसके 5 to 8 इसके फैक्टर्स 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम्स हम लिख लेंगे और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 11। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब देखो ये 2 हमारे पास, तो यहाँ से भी 2 हम कैंसिल कर देंगे, एक 3 है उस 3 से हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक्चुअली क्या है कि वी मस्ट रिमूव एक्स्ट्रा फैक्टर्स फ्रॉम 5 to 8। यानी ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये नीचे जो दिए हुए हैं 5 to 8 के, इसमें से जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे वो हमने रिमूव करने थे। तो अब देखो ये 2 2 और 1 3 वो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें हमारे पास जो है वो के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर मैं के की वैल्यू जो है यानी के की जगह ये मेरे पास 2 की पावर 2, ये नीचे जो बचे हैं आपके पास 2 की पावर 2 यानी 2 2 बचे हैं और एक 11। अगर मैं ये वैल्यू जो है वो के की जगह मैं पुट कर दूं तो इसमें क्या होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं 5 to 8 में, यानी इस नंबर 5 to 8 के अंदर जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब के की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 आपके पास जो है वो 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 44 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो के की वैल्यू यही उसने फाइंड करने के लिए कहा था, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि हैंस द स्मॉलेस्ट होल नंबर k इज इक्वल टू 44। ठीक है, सच दैट 5 to 8 divided by k is a
फैक्टर ऑफ 540, ठीक है। यानी के की हमने वो नॉन ज़ीरो जो आपका नंबर था यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर वो हमने फाइंड करना था, वो उसकी वैल्यू जो है 44 हो गई है। और आपकी ये जो कंडीशन 5 to 8 डिवाइडेड बाई के इज अ फैक्टर ऑफ 48, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को हमने चेक करना हो तो आप देखो यहाँ जैसे 5 to 8 है, यानी चेक करना हो इसी नंबर को हमारा सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 5 to 8 है, इसको के पे डिवाइड करो तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 44। अब इस पे डिवाइड कर दे तो आपके पास जो है वो 12 आ जाता है। और देखें 12 आपका क्या है, वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, 540 को। यानी 540 को हम 12 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाता है 45। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह जो है वो चेक भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है वो हमारा 18 का वो कंप्लीट हो जाता है।